आज हमें बीएससी फर्स्ट ईयर के विद्युत चुंबकत्व पेपर के अंतर्गत ठोस कोण की अवधारणा क्या है, गाउस थ्योरम क्या है, गाउस नियम के अवकल और समाकल रूप क्या हैं, इनके बारे में पढ़ना है। तो सर्वप्रथम हम ठोस कोण सॉलिड एंगल की डेफिनेशन करेंगे और फिर उसका व्यंजक ज्ञात करेंगे। तो जो ठोस कोण है उसकी परिभाषा होती है, यदि किसी पृष्ठ द्वारा किसी बिंदु पर निर्मित ठोस कोण का मान उस पृष्ठ का अभीष्ट बिंदु पर डाले गए प्रक्षेप से घेरे गए एकांक त्रिज्या के गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल के तुल्य होता है। चूँकि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है, यदि त्रिज्या एकांक है तो वो क्षेत्रफल 4π होगा और ये जो 4π है ये ठोस कोण की वैल्यू होती है। अब हमें यदि किसी पृष्ठ द्वारा किसी बिंदु पर निर्मित ठोस कोण की वैल्यू ज्ञात करनी है, उसका व्यंजक ज्ञात करना है, तो हमने कोई ABCD कोई पृष्ठ लिया है। इस पृष्ठ का जो लंबवत घटक है वो n है तथा किसी डायरेक्शन में क्षेत्रफल का घटक ds है। दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। यदि हम पृष्ठ के सभी सिरों को मिलाएं तो बिंदु O पर ये एक कोण बनाते हैं तथा इस कोण के कारण यहाँ पर जो एंगल बन रहा है माना वो d ओमेगा है। एकांक त्रिज्या के गोले को ये A'(B') पे काट रहा है, अतः ds के कारण O पर ठोस कोण ज्ञात करने के लिए हमने प्रत्येक बिंदु से प्रेक्षण बिंदु O पर प्रक्षेप डालते हैं। बिंदु O पर जो प्रक्षेप बनता है वो शंकु का शीर्ष माना जा सकता है। शंकु का शीर्ष बनाएगा। यदि O को केंद्र मानकर एकांक त्रिज्या के गोले की रचना करें जो पृष्ठ ABCD को के प्रक्षेपण से घिरवा हुआ हो, तो बिंदु O पर पृष्ठ क्षेत्रफल ds से निर्मित कोण d ओमेगा होगा। अतः चित्रानुसार n.ds बराबर ds कोस थीटा, यहाँ थीटा दोनों के बीच का एंगल है तथा ज्यामिति से d ओमेगा अपॉन 1 का स्क्वायर बराबर ds कोस थीटा बटा r²। r मॉडुलस होगा वो r² हो जाएगा, ds कोस थीटा बटा r²। अतः d ओमेगा बराबर ds कोस थीटा अपॉन r²। यदि हम वेक्टर नोटेशन में लिखें तो d ओमेगा बराबर, यदि कोस थीटा को हटाएं तो r यूनिट वेक्टर डॉट ds अपॉन r² या r डॉट ds अपॉन r³। चूँकि यूनिट वेक्टर होता है वो r अपॉन मॉडुलस r के बराबर होता है, ये वैल्यू हमने यहाँ रख दी तो r डॉट ds अपॉन r³। अतः बंद पृष्ठ द्वारा पृष्ठ के अंदर बिंदु O पर निर्मित ठोस कोण का मान होगा, कुल कोण का मान ज्ञात करना है तो ओमेगा बराबर पृष्ठीय समाकल d ओमेगा पृष्ठीय समाकल ds कोस थीटा अपॉन r²। चूँकि गोलीय पृष्ठ से बिंदु O को मिलाने वाला त्रिज्यीय सदिश सदैव गोले के पृष्ठ के अभिलंबवत होता है, अतः r और ds के बीच का एंगल 0 होगा और कोस थीटा का मान है वो 1 हो जाएगा। अतः ओमेगा बराबर समाकलन ds बटा r²। गोले के लिए इंटीग्रेशन ds यानी उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है। यदि वो वैल्यू हम यहाँ रख देंगे तो r² से r² कट जाएगा और 4π बच जाएगा। अतः गोले के लिए ठोस कोण ओमेगा बराबर 4π स्टेरेडियन।
ठोस कोण को स्टेरेडियन में नापते हैं और समतल कोण को हम रेडियन में नापते हैं। अतः संपूर्ण गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित ठोस कोण का मान 4 पाई होता है। अब हमें नेक्स्ट बिंदु जो पढ़ना है वो है गाउस का डाइवर्जेंस थ्योरम। ये गाउस के डाइवर्जेंस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, इसकी उत्पत्ति क्या है, क्या इसका सूत्र है, वो ज्ञात करेंगे। तो गाउस की डाइवर्जेंस प्रमेय का कथन है कि किसी सदिश क्षेत्र में बंद पृष्ठ के लिए सदिश क्षेत्र का पृष्ठ समाकल उस सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस के आयतन समाकल के तुल्य होता है। अर्थात ये पृष्ठ समाकल तथा आयतन समाकल में संबंध स्थापित करता है और सदिश क्षेत्र का जो पृष्ठ समाकल है उस सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस के आयतन समाकल के तुल्य होता है। यानी पृष्ठ समाकल को यदि आयतन समाकल में बदलेंगे तो उस सदिश राशि का डाइवर्जेंस लेंगे, फिर आयतन समाकल करेंगे। अतः ये पृष्ठ समाकल है। पृष्ठ समाकल ए डॉट डी एस, चूँकि यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी ए का डाइवर्जेंस लेना है, अतः आयतन समाकल डेल डॉट ए डी वी। तो ये जो मैथमेटिकल टर्म है ये गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम कहलाती है। ए डॉट डी एस बराबर आयतन समाकल ए डॉट डी वी डेल डॉट ए डी वी। अब यदि हमें इसकी पृष्ठ समाकल को और आयतन समाकल में यदि आवेश के रूप में लिखें तो वो गाउस के नियम का समाकल रूप होगा। गाउस की डाइवर्जेंस प्रमेय है, इससे हम गाउस के नियम का समाकल रूप प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि फ्लक्स की परिभाषा से हमें पता है कि किसी बंद पृष्ठ का जो पृष्ठीय समाकल है वो उस बंद पृष्ठ के द्वारा जो आयतन इनक्लोज्ड है उसके कुल आवेश और 1/एप्सिलॉन यानी विद्युतशीलता के गुणा के बराबर होता है। अतः यदि परिबद्ध आवेश Q एक समान रूप से पृष्ठ के अंदर आयतन में समान रूप से वितरित हो तो आयतन अल्पांश dV में आवेश dQ माना जा सकता है। यानी कि यदि पूरे आयतन में आवेश Q समान रूप से वितरित है तो उसके छोटे से भाग में dV में हम आवेश dQ मान सकते हैं। अतः आवेश घनत्व रो, आवेश घनत्व बराबर आवेश बटा आयतन। तो जो सूक्ष्म आवेश है dQ और सूक्ष्म आयतन है dV, dV में dQ आवेश है, अतः रो बराबर dQ अपॉन dV और dQ बराबर रो dV। अतः कुल आवेश निकालना हो तो हम dQ का समाकलन करेंगे तो Q बराबर समाकलन dQ, तो आयतन समाकल रो dV। अब हम गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम में ये जो फ्लक्स है E डॉट डी एस, इसमें Q की जगह यदि हम ये वैल्यू रख दें रो dV तो हमें जो समीकरण प्राप्त होता है पृष्ठ समाकल E डॉट डी एस बराबर 1/एप्सिलॉन आयतन समाकल रो dV। ये जो समीकरण है ये गाउस के नियम का समाकलन रूप कहलाता है। अब इस गाउस के नियम के समाकलन रूप को यदि हम अवकलन रूप में बदलें तो हमें गाउस की डाइवर्जेंस प्रमेय काम में लेनी होगी। तो गाउस के नियम का जब हम अवकल रूप प्राप्त करना चाह रहे हैं तो गाउस प्रमेय का जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है वो क्या है कि पृष्ठ समाकल E डॉट डी एस बराबर उस सदिश का डाइवर्जेंस इंटू dV डेल डॉट E इंटू dV। साथ ही साथ हमें पता है गाउस के नियम के समाकल रूप से कि पृष्ठ समाकल S यानी फ्लक्स E डॉट डी एस बराबर 1/एप्सिलॉन आयतन समाकल रो dV। तो जो समीकरण 2 और 3 हैं इनके LHS लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं तो राइट हैंड साइड भी बराबर कर दें। अतः
आयतन समाकल डेल डॉट ई डी वी बराबर 1/एप्सिलॉन आयतन समाकल रो डी वी, या समाकल आयतन समाकल एक साइड में ले लिया तो डेल डॉट ई माइनस रो बटा एप्सिलॉन डी वी इक्वल टू 0। इस समाकलन का मान तभी 0 होगा क्योंकि डी वी है वो नॉन जीरो क्वांटिटी है, डी वी का मान 0 नहीं हो सकता। अतः ये जो कोष्टक में राशि है, ब्रैकेट में राशि है, इसका मान 0 होना चाहिए। अतः ये समाकल तभी शून्य होगा जबकि डेल डॉट ई माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन बराबर क्या हो, 0 हो, जिससे डेल डॉट ई बराबर रो अपॉन एप्सिलॉन आ गया। तो जो समीकरण 4 है डेल डॉट ई बराबर रो अपॉन एप्सिलॉन, ये गाउस के नियम का अवकल रूप है। यदि इसको गाउस के नियम के अवकल रूप को हम दूसरे रूप में लिखना चाहिए तो ये यहाँ पर एप्सिलॉन है उसको ई के साथ गुणा कर दें तो डेल डॉट एप्सिलॉन ई बराबर रो। चूँकि एप्सिलॉन ई है वो विस्थापन सदिश डी के बराबर होता है, सदिश डी, तो हम डेल डॉट डी बराबर रो लिख सकते हैं। तो समीकरण 5 है वो भी गाउस के नियम का अवकल रूप होता है। समीकरण 4 में डेल डॉट ई बराबर रो अपॉन एप्सिलॉन, या समीकरण 5 के अनुसार डेल डॉट डी बराबर रो। तो ये दोनों ही गाउस के नियम के अवकल रूप हैं।